सुप्रभात बच्चों। मैं संगीता श्रीवास्तव, होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से सुभाषित श्लोकों के अर्थ के साथ प्रस्तुत हो रही हूँ। बच्चों, संस्कृत की कृतियों में जिन पदों या पद्यांशों से किसी सार्वभौम सत्य को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उसे हम सुभाषित कहते हैं। अच्छी भाषा को ही सुभाषित कहा जाता है। तो बच्चों, इन श्लोकों के माध्यम से हमें अपने जीवन के कुछ तथ्यों की जानकारी मिलती है और उन पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं का जीवन में महत्व और बुद्धि की विशेषता। तो आइए बच्चों, जैसे कि पहला श्लोक है हमारा, आलस्य नाम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपुः ना सत्य उधम समः बंधु कृत्वा यम ना अवसिदति। इस श्लोक में ये बताया गया है कि निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान उसका कोई भी मित्र नहीं होता है, जिसको करके वह कभी भी दुखी नहीं होता है। फिर से एक बार आप सुन लीजिए। निश्चय ही मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान उसका कोई दूसरा मित्र नहीं होता और परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो बच्चों, इस समय आपको भी परिश्रम करना है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। दूसरे श्लोक में बताया गया है, गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणो न वायसः करी न सिंहस्य बला न मूषकः। अर्थात इस श्लोक सुभाषित में ये बताया गया है कि बल का महत्व क्या होता है। इसमें बताया गया है अर्थ में, गुणवान व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है, मूर्ख उसके महत्व को नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, जो निर्बल होता है वह बल की योग्यता को आंक ही नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार कोयल के लिए वसंत ऋतु का महत्व होता है, कौवे के लिए वसंत ऋतु का कोई औचित्य नहीं है। जिस प्रकार सिंह के बल को हाथी ही जान पाता है, चूहा नहीं जान पाता, चूहे के लिए सिंह का कोई औचित्य नहीं है। अर्थात जिस व्यक्ति में किसी बात को समझने की शक्ति होगी वह बल के आकलन कर सकता है। इस बल अनेक प्रकार से होते हैं बच्चों, शारीरिक बल और मानसिक बल। इन दोनों का आकलन जब उसके पास होगा तभी उसे वह प्राप्त कर सकता है। बच्चों, तीसरे श्लोक में मन की दुर्बलता या क्रोध के बारे में बताया गया है। तो तीसरा श्लोक है हमारा, निमित्त उद्देश्य ही स प्रकृति ध्रुवम या तस्या उपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनुष्य यत्यसेव कथम जनस्थ परितोषिष्यति। अर्थात निश्चय है जो किसी बिना कारण से अत्यधिक क्रोध करता है वह निश्चय रूप से उस कारण के नष्ट होने पर वह मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। जो मनुष्य किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है वह मनुष्य उस कारण के नष्ट होने पर अत्यधिक सुख को प्राप्त करता है, और जो मनुष्य बिना कारण के द्वेष या क्रोध करता है वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह कारण कभी भी नष्ट नहीं होता है। अर्थात हमें अपने जीवन में अकारण किसी भी बात पर क्रोध या द्वेष नहीं करना चाहिए। इससे हमारा खुद का व्यक्तित्व का नुकसान होता है। तो बच्चों, आज सुभाषितानी के आपने 3 श्लोक देखे हैं। पहले श्लोक में परिश्रम का महत्व, दूसरे श्लोक में बल का महत्व और तीसरे श्लोक में बताया गया है कि हमें अकारण ही किसी बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। महान व्यक्ति की योग्यता के बारे में बताया गया है। इस श्लोक में ये बताया गया है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदते सविता रक्तो अस्तमय च। अर्थात बच्चों, इसमें बताया गया है कि धनवान व्यक्ति यदि उसके पास धन है या नहीं है तो भी उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
जिस प्रकार सूर्य जो है उगता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य दोनों समय पर ही वह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। फिर से आप इसका एक अर्थ देख लीजिए बच्चों, जो व्यक्ति महान होता है यदि उसके पास धन है या ना हो तो भी उसके व्यक्तित्व पर उसके धन होने या ना होने का कोई भी फर्क प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, दोनों ही समय सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय ही उसकी प्रवृत्ति एक जैसी ही होती है। अर्थात बच्चों, जीवन में हमारे पास सुख हो या दुख हो, हमें उन दोनों का सामना मिल करके और साहस के साथ करना चाहिए। कभी भी हमें निराश या हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि कहा गया है धर्म पुराणों में भी कि जब कोई बुरा समय आता है तो यदि हम उसका सामना हंसते हुए करते हैं तो वह भी आसानी से बीत जाता है। वर्तमान समय में भी आप सबों को कुछ समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, तो आप इन समस्याओं का सामना भी अपने से धैर्य से करेंगे तो यह समस्या भी हमसे दूर होगी। तो बच्चों, आज के इन 4 श्लोकों के साथ पुनः कल हमारी फिर से भेंट होगी। धन्यवाद बच्चों।